जय श्रील प्रभुपादा प्रभुपादा प्रभुपादा, जय श्रील प्रभुपादा। हरि बोल। धन्यवाद विभा। धन्यवाद सपना। हरे कृष्णा सभी को। ओके, हरे कृष्णा सभी को। बहुत बहुत हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। तो आज हम छठे अध्याय का सारांश शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। ओम ज्ञानात् तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमस्ते। कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज ओके, अभी फटाफट से बता दीजिए कि आज पहले अध्याय का नाम क्या है। कहाँ गए सब लोग। ओके, तीसरे अध्याय का नाम क्या है। तीसरे अध्याय का नाम क्या है। कर्मयोग। धन्यवाद। जब चौथे अध्याय का नाम क्या है। दिव्य ज्ञान। एक ही आवाज आती है मुझे ज्यादा। चौथे अध्याय का नाम क्या है। ज्ञान योग। ज्ञान योग। ओके गुड। और पांचवें अध्याय का नाम क्या है जो कल किया था। कर्मयोग। कृष्ण भावनामृत कर्म। कृष्ण भावनामृत ज्ञान योग। कर्मयोग कृष्ण भावनामृत क्या। भावना कर्म। भावना भावित। कृष्ण भावनामृत। हाँ, ध्यान बिल्कुल सही। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो छठा अध्याय है उसका नाम है ध्यान योग और अष्टांग योग। तो अभी ये पहले जो 6 अध्याय हैं उसमें कृष्ण ने सारांश बताया दूसरे अध्याय में सारी भगवत गीता का। कि तीसरे और पांचवें अध्याय में कर्मयोग के बारे में बताया, चौथे में ज्ञान योग और छठे में अष्टांग योग और ध्यान योग। तो सारे योगों के बारे में थोड़ा थोड़ा सारांश बताया। पर जो कल से अध्याय शुरू होगा 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक केवल और केवल भक्ति योग के बारे में चर्चा की जाएगी। बीच के जो 6 अध्याय हैं भगवत गीता के वो सबसे कॉन्फिडेंशियल, सबसे ज्यादा गुह्यम और गोपनीय अध्याय माने जाते हैं क्योंकि इसमें भक्ति योग के बारे में बहुत ज्ञान है। ओके, छठा अध्याय ध्यान योग। तो राधा गोविंद को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने ये कल पढ़ा था 5वें अध्याय में कि संन्यास या कर्म योग, कर्म संन्यास या कर्म योग दोनों में से कौन सा जो पथ है वो श्रेष्ठ है। ये कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न किया। तो कृष्ण ने कर्म योग की विशिष्टता बताई कर्म संन्यास के ऊपर और निष्काम कर्म योग का महत्वपूर्णता बताई, कैसे बंधन से मुक्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति कर्म करे मगर कर्म के फल से उससे मुक्ति मिल जाए, क्योंकि को जो कर्म का फल है वो कृष्ण को दे दे तो वो व्यक्ति कृष्ण के पास जाने के लिए नियुक्त हो सकता है। और परमात्मा पर ध्यान के द्वारा मुक्ति, कि हम कैसे परमात्मा पे ध्यान करके कृष्ण के ऊपर ध्यान करके सारे कार्य करें तो हम उन कार्यों में नहीं भटकते। और आज जो है छठे अध्याय में कृष्ण जो है हमें अलग अलग ये ध्यान योग के बारे में थोड़ा ज्ञान देंगे। अष्टांग योग के में आगे बढ़ना और अष्टांग योग अभ्यास के चरण, फिर मन पे नियंत्रण कैसे करें। और जब कृष्ण अष्टांग योग के बारे में सब कुछ समझाएंगे तो अर्जुन उनसे प्रश्न पूछेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है करना, तो एक बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति ये योग की तरफ करना बढ़ना शुरू हो मगर वो पूरा नहीं कर सके, बीच में वो रुक जाए, तो उसकी क्या गति होगी, तो उसकी क्या गंतव्य है, असफल योगी का क्या गंतव्य होता है। तो कृष्ण उसका उत्तर देंगे। और भक्ति योग सर्वोच्च योग होता है
ये कृष्ण अंततः हमें बताएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि योग क्या है, क्या होता है योग, क्या ये योग है, योगा, ये योग है, इतनी सर्दी में अपने शरीर पे नियंत्रण करके इस तरह के ऐसे एक्सरसाइजेस करना, या फिर ये योग है, या ये योग है, माय गॉड, इतना सिर जमीन के अंदर झांस लो, मिट्टी के अंदर, या फिर ये योग है किसी जिम में जाकर कुछ एक्सरसाइज करो, या ये योग है, ये अमेरिका में लोग करते हैं, ऐसे बोलते हैं बियर 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 योगा, कि हर एक जो ये लोग एक्सरसाइज करते हैं उसके एक एक स्टेप के बाद एक घूंट पीते हैं बियर का। या ये योग है बकरी योग, जहाँ पे बकरी को अपने पीछे बैक अपने पीठ पे चढ़ा लो, कृष्णा सॉरी, ये पीठ के ऊपर चढ़ा लो और देखोगे तुम इसका वजन सह सकते हो कि नहीं। क्या ये योग होता है? या फिर ये योग है ऑफिस योग, जहाँ पे ऑफिस में अंततः कई जगह पे ये सिखाया जाता है कि आइए और एक्सरसाइज करना सीखिए। या फिर ये योग है कि यहाँ पे योग गर्भवती महिला के लिए योगा, या फिर चेयर पे बैठे व्यक्तियों के लिए योगा, ये जो हिरण्यकशिपु ने किया इतने हजारों सालों तक खड़े होके, ये योग है। या फिर ये योग है कि किस प्रकार से हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ें, या किस प्रकार से हम अपने पीठ के दर्द को ठीक कर सकें, किस प्रकार से हम अपने जो खेल हैं टेनिस जैसे के उसमें आगे बढ़ सकें, किस प्रकार से हम अपने शरीर को शरीर का नियंत्रण बनाए रखें और एक्सरसाइज करें। क्या ये योग है? ये सब योग है क्या? आप लिख के मुझे दे दीजिए चैट में, ये योग है जो मैंने अभी तक आपको दिखाया? क्या ये सबको योग कहा जाता है? नहीं। ओके, सभी ने नहीं लिखा है। ये अष्टांग योग का एक भाग है। अष्टांग योग का एक भाग भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अष्टांग योग का शुरुआत होती है यम, मतलब एक्सटर्नल डिसिप्लिन, मतलब एक व्यक्ति को अकेले रहना होता है अपने घर में या अपने दफ्तर में या अपने घर की छत में या जिम में जाके कोई अष्टांग योग नहीं कर सकता। तो ये अष्टांग योग का विभाग नहीं है। जो हमने सीखा है वो तो ये ही है। ओके, सम समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते क्या होता है? ओके, सो कृष्ण ये जो है अध्याय इस श्लोक से शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाचा अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निर च अक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, ठीक है, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। मतलब जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है पर अपना कर्तव्य का पालन करता है, कर्म फल की शरण नहीं लेता पर कर्म करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो अग्नि भी नहीं जलाता और कार्य भी नहीं करता और कर्म भी नहीं करता। तो न चा निराग्नित चा न अक्रिया। तो कृष्ण ने ये शुरुआत की कि असली योगी वो है जो अपने कर्म फल का पालन करे, पर कर्म का पालन करे पर कर्म फल का आश्रित नहीं हो। तो कर्म जो है वो कर्म का पालन करे, जो कृष्ण ने बात बताई, तो इसमें आ सकता है कि कर्म का पालन मतलब क्या, अर्थात इसका क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति चोरी का काम करता है तो उसका कर्म है चोरी करो और वो उसका पालन करे, या फिर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा परिवार चला लेता है तो उसका कर्म है कि वो अपना परिवार चलाए? नहीं, यही ये बात नहीं हो रही। कर्म का पालन एक गुण और कर्म के अकॉर्डिंगली होता है। मेरे ऊपर सबसे बड़ा गुण कौन सा है, मैं किस गुण से सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, या फिर सत्व, रजो और तमो, यहाँ 3 गुणों में से, और उसके अनुकूल शास्त्रों में उस गुण के अनुकूल क्या मेरे लिए कर्म बताया गया है, वो होता है कर्म का पालन। ये नहीं कि जो मन में आए वो। ओके, सो अष्टांग योग क्या है? अष्ट का मतलब होता है 8, अंग का मतलब होता है उसके अंग होना, 8 यंग, 8 अंग होते हैं अष्टांग योग के। यहाँ से शुरू होता है, सॉरी,
यम, यम का अर्थ होता है एक्सटर्नल डिसिप्लिन या बाहर का नियंत्रण। नियम मतलब अंदर से अपना नियंत्रण करना। आसन किस प्रकार से बैठना। प्राणायाम किस प्रकार से अपने श्वास का नियंत्रण करना। प्रत्याहार अपने इंद्रियों के सुख को कैसे खत्म कर, मतलब इंद्रियों के सुख के पीछे भागना नहीं। धारणा एकदम एकाग्रित मन से कृष्ण की तरफ या परमात्मा की तरफ अपना मन लगाना। ध्यान, और जो अपने मन, धारणा में तो व्यक्ति प्रयास कर रहा होता है, ध्यान में वो अपने आप मन जाता है, और अगर जब वो कृष्ण से मिलता है तो उसे समाधि कहते हैं। तो ये ऐसे क्लॉकवाइज शुरू करिए। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये होते हैं अष्टांग योग के 8 अंग। और अगर कोई बोले कि मैंने आपको जो अभी चित्र दिखाए थे उनमें से कुछ जो है चित्र वो अष्टांग योग के एक अंग को दिखाते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि सबसे पहला जो अष्टांग योग का अंग होता है वो होता है यम। देखते हैं कि भगवद गीता में क्या सारे अंग बताए गए हैं। सो यम जो है वो 10वें श्लोक में बताया गया है, 6ठे अध्याय के। और यम के अर्थात होता है उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो एकांत जगह में अकेले रहना, ये नहीं कि अपने घर की छत पे चले गए या अपने घर में एक कमरा बना लिया जहाँ 1 घंटा एक्सरसाइज कर ली, या जिम में चले गए, या अपने दफ्तर का दरवाजा बंद करके बैठ गए। नहीं, जंगल में बैठना, अकेले रहना हमेशा। देखो इस चित्र में ये दिखाया गया कि ये योगी जंगल में है, ये पीछे एक शेर है और ये शेर से भी इसको डर नहीं लग रहा, क्योंकि उसका एकदम संतुलित है मन। ओके, सो इस प्रकार अकेले रहना, सब त्याग, अपने आसपास की सारी वस्तुओं को त्याग कर ऐसी जगह जाना जहां पर कोई भी इंद्रियों के सुख का जो वो है वो जो चीजें हैं वो नजर नहीं आए। दूसरा होता है नियम। जो यम है वो तो एक्सटर्नल डिसिप्लिन, नियम जो है वो इंटरनल, अपने मन के अंदर का नियंत्रण। वो 17वें श्लोक में है। खाने पीने, काम करने तथा मनोरंजन करने की उसकी आदत में समिक्षतोषण। 11 से 14 श्लोक में आसन के बारे में बताया गया है। जमीन पर कुशाग्रास बिछाए और उसे एक हिरण की खाल से कवर करे। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, ना ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो ये है आसन। कैसे बैठना चाहिए, क्या बिछाना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए, हमारा शरीर किस तरह से रखना चाहिए हमें अपने शरीर को, और क्या क्या चीजें नहीं भी करनी चाहिए। फिर प्राणायाम, अपने श्वास को कैसे नियंत्रण करें, ये 29वें श्लोक में है। आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से आध्यात्मिक रूप अध्यात्म में स्थापित हो जाए। और प्रत्याहार जो 15वें श्लोक में है, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। फिर धारणा 18वें श्लोक में अपनी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाती है। उसकी मानसिक गतिविधियां को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाता है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। ध्यान 19वें श्लोक में, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी प्रकार पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा ध्यान लगा लिया उसके बाद में वापस आ गए कि चलो अब बिजनेस करें या काम पे जाएं या खाना बनाएं, नहीं, हमेशा स्थित रहता है। समाधि 20 से 23वें श्लोक, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच में भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तवित्व स्वतंत्रता है। तो समाधि, तो बताओ कि आप इस तरह के योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हो? सबसे पहले तो घर से निकल के जंगल जाना होगा, वही एक यम है। उसके बिना ये नहीं कह सकते आप कि हम अपने घर में बैठ के ही कर लेंगे। कितने व्यक्ति तैयार हैं ये सब करने के लिए? आप मुझे चैट में लिख दीजिए, कितने व्यक्ति तैयार हैं ये करने के लिए? अभी तक तो किसी ने नहीं लिखा है।
50% तैयार है। 50% का अर्थ क्या होता है? एक बार जंगल में चले गए तो वापिस कैसे आओगे? ओके, सो अर्जुन से कृष्ण ये वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि अर्जुन कौन है। क्या अर्जुन एक सामान्य पुरुष है? नॉट रेडी, धन्यवाद। सो अर्जुन एक सामान्य पुरुष नहीं है। अर्जुन जो है वो 5 पांडवों में से एक पांडु पुत्र है। और अर्जुन जो है वो पहले ही बहुत पवित्र परिवार में उनका जन्म हुआ है। और अर्जुन द्रोणाचार्य के शास्त्र भी थे, द्रोणाचार्य के स्टूडेंट थे। तो द्रोणाचार्य के सबसे अच्छे स्टूडेंट भी थे वो। तो अर्जुन जो है वो बहुत बड़े योद्धा हैं। तो वो इतनी बड़ी बड़ी युद्ध उन्होंने लड़े हैं। हमने ऐसे कोई युद्ध नहीं लड़े कि हम जाके तीर और कमान से लड़ाई कर रहे हैं और महारथी हैं और जाके हमने राज्य जीते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अर्जुन ने ये सब कुछ किया, ठीक है। अर्जुन जो है वो उनको बहुत शास्त्रों का ज्ञान भी है। वो कृष्ण के भी मित्र हैं। अर्जुन ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। अर्जुन जो है पशुपतिनाथ के साथ उन्होंने युद्ध किया और पशुपतिनाथ को भी हराया था ना, शिव जी को। अर्जुन नर नारायण में से एक वो है, नर है, ठीक है। तो अर्जुन कृष्ण के साथ हमेशा रहते हैं, कृष्ण के साथ रहते हैं। जब अर्जुन ने ये अष्टांग योग का चर्चा सुनी कृष्ण से, तो उन्होंने ये बोला। 5000 पहले अर्जुन ने ये जवाब दिया था। चंचला ही मना कृष्णा प्रमाति बलाद्रिदम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरी सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्च श्रल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है तथा मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन ने तो ये बोल दिया कि मन को वश में करना वायु को भी वश में करने से अधिक कठिन है। जो ये अर्जुन जो है कहने के लिए नहीं कह रहे। अर्जुन ने अपने जो युद्ध की जो कला थी उसमें वायु को कैसे नियंत्रित करना है ये भी सीखा। तो ये सब वो कर सकते थे, सिर्फ कहने को नहीं कह रहे। हम में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो वायु को नियंत्रित कर सकते हैं? हाथ खड़ा कर लीजिए कि आज हवा कम आ रही है तो बढ़ा देंगे, हवा ज्यादा आ रही है तो रोक देंगे। हम में से कितने हैं ऐसे व्यक्ति इस कक्षा में? मैं तो नहीं कर सकती, तो कोई भी नहीं है। तो आप इस बात को गंभीरता से सोचें कि अर्जुन की स्थापना, अर्जुन है कौन। सो कृष्ण ने जब ये बात सुनी अर्जुन से, तो उन्होंने क्या कहा? ये कहा कि नहीं नहीं तुम कर सकते हो, या फिर क्या कहा? कृष्ण ने ये कहा, श्री भगवानुवाचा असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्त द्वारा ऐसा संभव है। कृष्ण ने कहा, हाँ ये सच में मुश्किल है, मैं मानता हूँ, मगर उपयुक्त अभ्यास द्वारा और विरक्त द्वारा, अभ्यास और वैराग्य 2 चीजें हैं जो एक अगर व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए तो वो अपने मन को वश में कर सकता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जो हमारा मन है, हमारा जो माइंड है, वो हमारा दोस्त होता है कि दुश्मन होता है? लिख दीजिए मुझे चैट में कि आपका जो मन है आपका दुश्मन है या दोस्त है, क्या है? मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज्यादा कॉमन उत्तर मुझे क्या मिलता है इन कक्षा में ये प्रश्न का। मुझे सबसे ज्यादा कॉमन प्रश्न मिलता है कि दोनों है, दोस्त भी है और दुश्मन भी है, बोथ। ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रश्न का उत्तर मुझे मिलता है। यहाँ पर कुछ व्यक्तियों ने बोथ लिखा है, कुछ ने दुश्मन लिखा है, दोनों ही ज्यादा लिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी दोनों लिख रहे हैं, धन्यवाद। तो देखते हैं कि क्या है। सो कृष्ण जो है वो ये कहते हैं, बंधुर आत्मनस्तस्या येन आत्मेव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेमावे शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। सो अब ये डिपेंड करता है कि हमने अपने मन को जीता है या नहीं जीता है। और ये नहीं कि कभी जीत लिया और कभी मन ने हमें जीत लिया और कभी हमने मन को जीत लिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अपने मन को हमेशा
हमेशा से जिसने जीत लिया, कभी भी उसका मन उसको कुछ गलत करने को नहीं कहे, वो व्यक्ति का मन उसका मित्र होता है। तो अब आप बताइए कि आपका मन ऐसा है जो आपने कभी हमेशा आपने अपने मन को जीता है, हमेशा, इन्हीं के कभी जीता कभी नहीं जीता, हाँ, हमेशा के लिए। तो आपका मन आपका मित्र है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपका मन अभी भी आपका शत्रु है, अभी शत्रु है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कभी शत्रु हो जाता है तो कभी मित्र हो जाता है, नहीं, एक ही तरह का टेस्ट है कि देख लीजिए कि आपके मन को आपने पूरी तरह से जीत लिया है, आपका मन आपके कंप्लीट नियंत्रण में है तो वो मित्र है, अगर नहीं है तो वो शत्रु ही है, मित्र नहीं है अभी तक। अर्जुन ने जब ये सब सुना तो अर्जुन ने कृष्ण से ये सवाल पूछा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो शुरू करता है मगर अंत नहीं कर पाता। तो अर्जुन उनसे पूछते हैं कि उस व्यक्ति की गति ऐसी होती है जैसे कि आकाश में बादल होते हैं, तो बादल जो है वो हवा से इधर-उधर जा रहे होते हैं, है ना? मगर क्या होता है कि कई बारी बहुत बलवान हवा का झोंका आता है और एक बादल को काट देती है वो हवा, है ना? और वो जो बादल है वो आधा-आधा हट जाता है, तो आधा जो भाग है बादल का वो उत्तर दिशा, आधा भाग दक्षिण दिशा, तो मतलब वो गुम हो जाता है, ऐसे। तो अर्जुन ये पूछते हैं क्या ऐसे व्यक्ति जो असफल योगी होता है, उसकी गति क्या इस बादल की प्रकार होती है कि वो चल रहा होता है मगर एकदम से कट जाता है और फिर घूम जाता है? तो ना तो वो रहता है वो क्या है वो कहावत, धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का। तो ना तो उसने भौतिक ज्ञान में सफलता प्राप्त की और ना ही उसने ना भौतिक जगत में आनंद प्राप्त किया और ना ही उसने आध्यात्मिक जगत में कोई सफलता प्राप्त, कहीं कहीं का भी नहीं रहा। क्या ऐसा होता है ऐसा व्यक्ति? तो कृष्ण उसका उत्तर ये देते हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो कृष्ण कहते हैं कि जो भी इस पथ पे शुरू होता है, चाहे पूरा हो या ना हो, जो सिर्फ शुरू किया हो, ठीक है, वो कभी भी खोता नहीं है, कभी भी नहीं खोता। अगर उसके साथ में ये गति तो उसकी निश्चित है। अगर वो असफल होता है तो या तो वो अपने अगले जन्म में सदाचारी पुरुषों के परिवार में जन्म लेता है या धनवान पुरुष के घर में जन्म लेता है, ठीक है। और उसकी तीसरी गति होती है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो 3 तरह से उसकी गति होती है। एक होती है कि या तो वो सदाचारी पुरुष के घर में जन्म लेगा, दूसरी होती है या धनवान पुरुष के घर में जन्म लेगा, तीसरी अगर दीर्घ काल तक योग करके असफल होता है तो एक भक्त, एक वैष्णव के घर में जन्म लेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि वो कभी पुरुष योनि में चला जाएगा या नरक में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण जो है वो ऐसी आत्मा को फिर से एक चांस देंगे कि तुम दोबारा से जहां तुमने खत्म किया था वहां से दोबारा शुरू करो। जो नारद मुनि है वो अपने जन्म के बारे में कहानी सुनाते हैं पहले स्कंद भागवतम के 5वें अध्याय में। नारद मुनि बताते हैं अपने जन्म के बारे में खुद व्यासदेव को। नारद मुनि कहते हैं कि नारद मुनि बनने से पहले वो एक बहुत गरीब माँ के पुत्र थे, बालक थे। तो 4 महीनों के लिए जो सन्यासी थे, क्योंकि बारिश का मौसम होता था तो 4 महीने तक वो सन्यासी कहीं किसी के घर में शरण लेते थे। तो 4 महीने तक तो सन्यासियों ने नारद मुनि के घर में शरण लिया। नारद मुनि अपनी माता के बारे में बताते हैं कि मुझे अपने पिता का भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि मेरी माँ को ही नहीं मालूम था कि मेरे पिता कौन है। तो मगर उनके घर में ये सन्यासियों ने 4 महीने तक रहे वो, और वो कृष्ण के बारे में वार्तालाप करते थे, उनका पाठ करते थे, पठन करते थे। तो नारद मुनि बताते हैं कि मुझे उनसे सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं उनसे प्रार्थना करके उनकी कक्षा में बैठता था। मैं ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही मेरी आसक्ति इधर-उधर के खेलों में थी। छोटे बालकों में ये बहुत शक्ति होती है, इधर-उधर शरारत करना, खेलना। पर नारद मुनि कहते हैं कि मैं बहुत शांत प्रभाव का था और स्वभाव का था, शांत स्वभाव का था, और मैं इधर-उधर
ज्यादा बोलता भी नहीं था, तो मुझे सुनना अच्छा लगता था। तो और मैं उनकी सेवा करता था। तो छोटा बालक क्या सेवा करेगा कि जाओ तुम हमारे बर्तन धो दो, जाओ हमारे कपड़े धो दो, जाओ पानी ला दो, ऐसे ही काम करेंगे ना। और एक बारी की बात है कि मैंने उनसे अनुमति ली और उनके जो छोड़ा हुआ प्रसाद था मैंने उसका भोग किया। तो मुझे कृष्ण भावनामृत में बहुत आसक्ति हो गई इन सन्यासियों की कृपा से। तो जब 4 महीने बाद वो चले गए, एक शाम में मेरी माँ एक गाय का दूध निकाल रही थी, तो मेरी माँ को एक जहरीले सांप ने काट लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तो मैं इस पूरे विश्व में अकेला रह गया। तो अगर सामान्य पुरुष होता, अगर सामान्य बच्चा होता तो मैं बहुत डर जाता, मगर उन सन्यासियों, उन भक्तों की कृपा से मैं बिल्कुल नहीं डरा। मुझे लगा कि ये कृष्ण ने जो है अपने आप एक ये मेरे जीवन काल में परिस्थिति बनाई है कि मैं अब उनकी तरफ कैसे जाऊं। तो मैं एकाग्र मन से जंगल की तरफ गया और मैंने कृष्ण की तरफ समाधि लगानी शुरू की। और जब मैंने अपना शरीर त्यागा तो मुझे नारद मुनि का शरीर मिला। तो नारद मुनि ऐसे अपने बारे में बताते हैं। और अन्य सभी योग जो होते हैं, जो अभी तक हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय में पढ़ा, वो सिर्फ भक्ति योग की तरफ अग्रसर होते हैं। तो कर्म योग से शुरुआत होती है, तो कर्म योग से ऊपर होता है ज्ञान योग, ज्ञान योग से ऊपर होता है अष्टांग, मगर सबसे ऊपर क्या होता है? भक्ति योग। तो ये सारे योग में एक ही अग्रसर है कि भक्ति योग की तरफ कैसे बढ़ा जाए। तो कृष्ण अंततः इस अध्याय में ये बोलते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतिरन्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमतो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरा परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषयों में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरण रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो कृष्ण ने अंततः कह दिया कि सारे योगियों में भक्ति योग, ऐसा व्यक्ति जो मेरे परायण रहता है, वो सबसे सर्वोच्च है, यही उनका मत है। तो ये समझते हैं कि इस युग में जहाँ हम बैठे हैं, कलयुग में, वो योग क्या है, कैसा ऐसा योग है जो कृष्ण की तरफ हमें एकाग्रित करता है। तो समझते हैं आध्यात्मिक योग। सो सत्य युग में भगवान विष्णु का ध्यान करें। तो ध्यान जो था, ये एक आध्यात्मिक साक्षात्कार ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका होता था सत्य युग में। त्रेता युग में महान बलिदान प्रदर्शन करके, ठीक है, बहुत और द्वापर युग में विस्तृत मंदिर पूजा करके। मगर कलयुग में अभी क्या है? प्रभु के पवित्र नामों का जप करके। जो रिजल्ट हमें सत्य युग में ध्यान करके और त्रेता युग में जो है बलिदान करके और द्वापर युग में बहुत बड़े मंदिर की अर्च विग्रह की सेवा करके मिलता था, वही जो रिजल्ट है वो हमें कलयुग में कृष्ण के नाम का जप करके मिलता है। तो इसका शास्त्र का संदर्भ कहाँ है? जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका संदर्भ कहाँ है? बहुत संदर्भ है। नारायण संहिता में लिखा है, कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। और चैतन्य चैतामृत आदि लीला 17वें अध्याय के 21वें श्लोक में लिखा है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। 3 बार ही लिखा है, कलो नास्त्येव गतिर अन्यथा। और जो जप है, मंत्र, महामंत्र एक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जब कोई व्यक्ति अपनी माला पे इसको करता है तो उसे बोलते हैं जप। और जब कोई व्यक्ति बाकी भक्तों के साथ मिलकर करता है, गाता है, बाकी ये मृदंग और करताल बजाते हैं, नाचते हैं, तो उसे ही सेम महामंत्र को हम कीर्तन कहते हैं, संकीर्तन। तो इसका शास्त्र में संदर्भ और शास्त्र के संदर्भ बताती हूँ। श्रीमद् भागवतम के ये 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 91वें श्लोक में लिखा है, कलेर दोष निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। मेरे प्रिय राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग में के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। ये है कि
हरि के मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक में पदोत्तन हो सकता है। तो सिर्फ जप करने से। और भगवत गीता में कहाँ लिखा है? भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में ये लिखा है, यज्ञ नाम जपो यज्ञो अस्मि, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन मैं हूँ। कृष्ण अपनी विभूति समझाते हैं 10वें अध्याय में। और चैतन्य चैतामृत की अंत्य लीला के 20वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुरागा। हे भगवान, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, आपके पवित्र नाम जीवों के लिए सभी अच्छे भाग्य हैं। और इसलिए आपके कई नाम हैं, जैसे कृष्ण और गोविंद। आपने अपने नामों में सभी शक्तियों का निवेश किया है और उन्हें याद करने के लिए कोई सख्त नियम भी नहीं है। मगर दुर्देशम इदृशमिहाजनिरानुरागा, मगर मैं इतने दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके नामों से कोई भी आसक्ति है ही नहीं। मेरा मन ही नहीं करता, नानुरागा, मन ही नहीं करता कि मैं उसका जप करूं। वो मेरा अभाग्य है, मगर आपके नामों में पूरे सारे सौभाग्य रखे हुए हैं हमारे लिए। ठीक है, तो नाम जप करना मैं आपको सिखाती हूँ कि नाम जप करने के लिए क्या करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पहले पंच तत्व का मंत्र का जप करना चाहिए। पंच तत्व एक प्रार्थना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवसादि गौर भक्त वृंदा। तो हम पंच तत्व से प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये बीच में खड़े हैं, प्रभु नित्यानंदा प्रभु ये नीली धोती में है, श्री अद्वैता प्रभु ये सफेद धोती में है। सॉरी ओके, श्रीवासादि ये जो सैफरन कलर की धोती में है। श्रीवासादि गदाधार पंडित ये वाली धोती में है, पिंक वाली। ओ नहीं, गदाधार पंडित ये है, मैं माफी मांगती हूँ, ये है गदाधार पंडित और ये है श्रीवासादि। और भक्त वृंद और बाकी जो पंचतत्व के साथ में जो भक्त हैं उन सबको नमस्कार। तो हर एक टाइम हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पहले ये पंचतत्व मंत्र का जप करते हैं, क्योंकि हमें उनसे प्रार्थना करनी होती है कि आप हमारे जप को सफल करें। और थोड़ा जोर से जप करना चाहिए, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से, ऐसे नहीं कि जैसे ये मेरी माला है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं जप करूं तो मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हरे कृष्ण श्री राम, ऐसे नहीं, आराम से इतना जोर से बोलना चाहिए कि मैं अपनी ध्वनि, अपनी जो आवाज है अपने कान में सुन सकूं। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं सुनूं और मैं बोलूं और सुनूं, ठीक है। एक एक जो शब्द है उसका उच्चारण जो है वो बिल्कुल अलग अलग करना चाहिए, सफाई से करना चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है। और सम्मान, भक्ति और एकाग्री के साथ जप करना चाहिए, बहुत मन में भावना लेकर। महामंत्र का जप करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सिर्फ एक ही अंश नहीं बोलना चाहिए मंत्र का। मंत्र में 16 बार ये 16 शब्द हैं, 3 शब्द हैं हरे कृष्ण और राम, मगर उनको 16 बार बोला जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र की जो अरेंजमेंट है, ठीक है। तो मैं आपको, ये मेरी माला है, ठीक है। तो ये जो है, मैं बीच की उंगली और अपने अंगूठा इसका इस्तेमाल करके माला पकड़ती हूँ। ऐसे पकड़ते हैं बीच की उंगली और अंगूठे से, और हर एक मनके के ऊपर पूरा मंत्र बोलते हैं। जैसे एक इसके ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरे पे पूरा दूसरे मनके के ऊपर पूरा हरे कृष्ण। ऐसे नहीं कि हरे कृष्ण 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 हरे। यस माता जी, क्या गलती की है मैंने? स्मृति माता जी, ओके। सोनू कुमार यादव प्रभु जी, क्या गलती की है मैंने? माताश्री, एक में आपने केवल कृष्ण कृष्ण किया और दूसरे में राम राम, दोनों हाँ, को एक ही साथ धन्यवाद करना है। हरे राम के साथ धन्यवाद, तीनों चीज को एक ही साथ करना है। बिल्कुल बढ़िया। तो ऐसे ये तो एक मनके के ऊपर पूरा मंत्र बोलते हैं, आधा आधा नहीं बोलते, ठीक है। और ये जो कृष्ण मन का है उसके ऊपर जप नहीं करते। ये एक कृष्ण मन का होता है हमारे जप माला के अंदर। ये साक्षी होते हैं हमारे जप को, तो उनके ऊपर जप नहीं करते, उनके साइड वाले मनके से शुरू करते हैं।
सो अंततः क्या होता है कि अगर ये वाले मनके से मैंने शुरू किया, ठीक है, 108 बार नाम मैंने जपा, तो ये पहला मनका है, तो ये आखिरी मनका होगा, है ना। ये कृष्ण मनका है, ये वाला पहला मनका था, तो ये आखिरी होगा। अब मुझे दूसरा अगर राउंड शुरू करना है अपने हरे कृष्ण महामंत्र का, तो मैं इस मनके के ऊपर से नहीं जाऊंगी, मैं अपनी माला को उलट लूंगी। सो आखिरी मनका पहला मनका बन जाएगा दूसरे राउंड के लिए, दूसरी माला के लिए, ठीक है। ऐसे हम उसको, ये पहला मनका, कृष्णा, ये पहला मनका, पहले मनके, और ये आखिरी मनका है ना। अब दूसरे माला के लिए आखिरी मन ऐसे माला घुमा लेते हैं और आखिरी मनका पहला मनका बन जाता है। कृष्ण की मनके के ऊपर से नहीं तापते। किताब, मोबाइल फोन जैसा अखबार पढ़ते समय या टीवी आदि देखते समय नाम जप ना करें, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण का नाम एक ही होते हैं। तो अगर आप कृष्ण को अपने चित्त में अगर बुला रहे हैं तो पूरा सम्मान देना चाहिए। और आप सभी महामंत्र का सदा जप कीजिए और प्रसन्न रहिए। तो आप सब मेरे साथ बोल सकते हैं जोर से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो अपने जीवन में आप हर रोज एक माला तो कर ही सकते हो, है ना। तो आज हमने ये पढ़ा, मुझे एक वीडियो दिखाना है आप सबको आज कि कैसे जप नहीं करना चाहिए। तो हमने अष्टांग योग में आगे कैसे बढ़े। तो ये कृष्ण ने उस अष्टांग योग और एक असली सन्यासी जो होता है उसकी परिभाषा हमें पहले श्लोक में समझाई। पहले 9 श्लोकों में अष्टांग योग में आगे बढ़ने को कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उसके बारे में कैसे बढ़ना है। समाबुद्धि विशिष्यते, फिर अष्टांग योग अभ्यास के चरण। तो कृष्ण ने अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं वो समझाए 10वें से 32वें श्लोक में। फिर मन को नियंत्रित कैसे करें। अंततः जो है अष्टांग योग मन को नियंत्रित करने का उद्देश्य है, ताकि समाधि में हो सके व्यक्ति, ताकि परमात्मा के दर्शन हो। समाधि का अर्थ होता है परमात्मा के दर्शन करना, किसी मोमबत्ती का दर्शन नहीं, या किसी लाइट का दर्शन नहीं, परमात्मा का दर्शन करना। ओके, तो वो 33वें से 36वें श्लोक में बताया। फिर असफल योगी का गंतव्य। अब अर्जुन ने तो ये सुन के बोल दिया कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं होगा। तो अगर असफल योगी हो तो उसका गंतव्य क्या होता है। तो वो कृष्ण ने 37 to 45 ये श्लोक में बताया कि 3 गंतव्य होते हैं। या तो सूची परिवार में जन्म होता है, या श्री परिवार ऐसे अमीर घराने में, या फिर वैष्णव घर में। और अंततः कृष्ण ने कहा, माफ कीजिएगा, भक्ति योग सर्वोच्च योग होता है। बाकी जो ज्ञान योग है, कर्म योग है, अष्टांग योग है, वो सब भक्ति योग की तरफ अग्रसर होने के लिए ही करना चाहिए। यहाँ पे कृष्ण ने 6वां अध्याय खत्म किया कि भक्ति योग सर्वोच्च योग होता है, और कल से हम शुरू करेंगे कि भक्ति योग होता क्या है और उसमें वो सर्वोच्च क्यों है और कृष्ण को प्रिय इतना क्यों होता है। ये आखिरी के 2 श्लोकों में कृष्ण ने बताया, 46 to 47, युक्तात्म तो मतः। ओके, सो अब एक काम करते हैं,